Hello students, now our next topic sacrifice ratio. एडमिशन का फर्स्ट टॉपिक हमारे पास था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग की कैलकुलेशन करना, जो हमने कल तक किया। आज हम लोग इसका सेकंड टॉपिक करेंगे जिसका नाम है सैक्रिफाइस रेशो। मैं पहले इक्वेशन बता रहा हूं, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 5:3:2. They admit D into partnership. A, B और C तीन पार्टनर हैं जो प्रॉफिट को बांटते थे 5:3:2 की रेशो। दे एडमिट डी, उन्होंने किसको शामिल किया फर्म में? डी को, इनटू पार्टनरशिप। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर्स इज 3:2:2:3। यानी कि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे को न्यू रेशो गिवन है। कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 13। अब इसका आंसर देखें कि आंसर कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। ए, पहले इक्वेशन लिख लो। ए, बी और सी जिनकी ओल्ड रेशो क्या है? 5:3:2। उन्होंने डी को अपना पार्टनर बनाया। जब डी हमारी फर्म के अंदर आया तो इन तीनों की न्यू रेशो ऑलरेडी गिवन है, जो कि कितनी है? 3:2:2:3। इसको हम यहां लिखेंगे 3:2:2:3। अब सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का फार्मूला क्या होता है? सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का सिंपल फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये है हमारी ओल्ड रेशो और ये है हमारी न्यू रेशो। एक बात याद रखनी है, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आएगा, यहां नया पार्टनर कौन है? डी, तो उसे हमेशा ही क्या होगा? गेन। तो सैक्रिफाइस किसको होगा? ओल्ड पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर्स हमेशा अपना हिस्सा त्याग करके नए पार्टनर को देते हैं। इसलिए जब भी सैक्रिफाइस रेशो निकलेगी तो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स की ही निकलेगी, न्यू की कभी नहीं निकलेगी, क्योंकि न्यू को तो गेन हो रहा है। तो अब सैक्रिफाइस रेशो निकालने का क्या फॉर्मूला है? ए की सैक्रिफाइस रेशो सबसे पहले हम देखेंगे। ए की ओल्ड रेशो कितनी है? 5/10 माइनस ए की न्यू रेशो कितनी है? 3/, इन सबका टोटल करो 10। अब दोनों का एलसीएम अगर हम देखें तो पैर बराबर होने की वजह से दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 10। यहां पर ए की जो सैक्रिफाइस रेशो है वो कितनी आ गई? 2/10। इसी तरह बी की निकालनी है। बी की ओल्ड रेशो कितनी है? 3/10 और इसकी न्यू रेशो कितनी है? 2/10। एलसीएम कितना आएगा? 10। 3 - 2 = 1/10। अब सी की निकालो इसी तरह से। सी की ओल्ड रेशो कितनी है? 2/10 और न्यू रेशो कितनी है? 2/10। तो यहां पर सी ने ना तो कोई सैक्रिफाइस किया, ना ही इसको कोई गेन हुआ। तो यहां पर सैक्रिफाइस कौन कौन कर रहा है? ए और बी, और इनकी रेशो क्या है सैक्रिफाइसिंग की? 2:1। तो ये ए और बी की सैक्रिफाइस रेशो मानी जाएगी 2:1। ये आपका 13 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं आपको 14 क्वेश्चन करा रहा हूं। पहले उसकी इक्वेशन देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। एक्स, वाई एंड जेड शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं जो प्रॉफिट को 4:3:2 की रेशो में बांटते हैं।
पी वॉज एडमिटेड, उन्होंने पी को एक नया साझेदार बनाया। इन द फर्म, एक फर्म में, एज अ न्यू पार्टनर, नए साझेदार के रूप में, विद 1/10 शेयर, 1/10 भाग के लिए वो आया। किसका 1/10 मिलेगा? प्रॉफिट का। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ द पार्टनर्स। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे को न्यू रेशो गिवन नहीं है, ये बात याद रखनी है। जब तक हम लोग इस क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं निकालेंगे तब तक आप लोग सैक्रिफाइस रेशो निकाल नहीं सकते हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो ध्यान से देखना है। देखिए कैसे करेंगे। पहले इक्वेशन उतारो, एक्स वाई जेड 4:3:2। पहले क्वेश्चन नंबर 14, एक्स वाई एंड जेड। पहले रेशियो लिख लो इसकी, 4:3:2। अब उन्होंने फर्म में किसको एडमिट किया है? पी को। कितने हिस्से के लिए एडमिट किया है? 1/10 के लिए। तो आप लिख दीजिए पी 1/10। पी का कितना लिखोगे? 1/10। अब आप ये देखिए कि यहां पर आपका कोई भी चीज नहीं दे रखी कि किसने पी को कितना दिया है और कितना नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? मानेंगे लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1। दैट मीन्स कि ये कौन सा केस आ गया? ये केस नंबर 1 न्यू रेशो का, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1। P's profit already given. In that case, remaining profit 1 माइनस P का हिस्सा P को दे दो। 1 रुपया तो पूरी फर्म का प्रॉफिट है, जिसमें से P का हिस्सा कितना है? 1/10। जब हम 1/10 P को देंगे तो आपका बचेगा कितना? 9/10। अच्छा, ये 9/10 किसका है? ये 9/10 है एक्स वाई और जेड का, क्योंकि पी ने तो अपना हिस्सा ले लिया। ये जो हिस्सा बचा है ये किसका बचा है? एक्स वाई और जेड का। तो एक्स न्यू रेशो कैसे निकालेंगे? एक्स न्यू रेशो, एक्स की ओल्ड रेशो क्या है? 4/9। ठीक है, ऊपर 4 लिखेंगे, सबका टोटल करके नीचे आ जाएगा। अब इसका कितना हिस्सा मिलेगा उसको? 9/10। ये किसका है? ये है आपका x का। इसी तरह वाइज न्यू रेशो, y की रेशो कितनी है? 3/9 इंटू 9/10। ये वाला हिस्सा इसका 3/9 एक y का है, और z का कितना होगा? z's न्यू रेशो। फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है ना? यस। तो यहां आएगा 2/9, 2/9 इंटू 9/10, ये वाला। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ऊपर वालों को ऊपर वालों से, नीचे वालों को नीचे वालों के। अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहें तो डायरेक्ट भी हो सकता है, ये डिडक्ट हो जाएगा। जो डिडक्ट हो गया तो बचा कितना? 4/10। इसका डिडक्ट हो गया तो बचा कितना? 3/10। इसका डिडक्ट हो गया तो बचा कितना? 2/10। तो यहां अब आप जब न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? एक्स वाई जेड एंड पी। एक्स की कितनी आई थी? 4/10 इज टू 3/10 इज टू 2/10 इज टू पी की बिल्कुल जो हमने रेशो निकाली थी 1/10, ये वाली, ये पी की न्यू रेशो है। तो इसको हम लोग सबसे नीचे लिख देंगे 1/10। अब अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें तो सबके पैर बराबर हैं। इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है। दैट मीन्स आपकी न्यू रेशो क्या होगी? 4:3:2:1। तो ये क्या चीज आई है आपकी? यस, ऑलराइट, ये आई है आपकी न्यू रेशो। और जबकि हमने क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है? यस, सैक्रिफाइस रेशो। तो देखो सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकलती है।
पहले किसकी निकलेगी, क्योंकि इसमें पुराने पार्टनर्स कौन कौन हैं, एक्स, वाई और जेड। पी भी है, लेकिन पी कौन है, नया पार्टनर है, और नए पार्टनर को हमेशा ही क्या होगा, गेन होगा। तो सैक्रिफाइस किसको होगा, ओल्ड पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन हैं, एक्स, वाई और जेड। तो सैक्रिफाइस निकालो सबसे पहले एक्स का। सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपकी ओल्ड रेशियो क्या है एक्स की, 4/9। इसी तरह वाई की भी मैं लिख लेता हूं 3/9। इसी तरह मैं जेड की भी लिख लेता हूं 2/9। एक्स की न्यू रेशियो कितनी है भाई, 4/10। वाई की 3/10, जेड की 2/10। अब अगर आप देखें तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा इसका, ठीक है। एलसीएम लो, इसका एलसीएम कितना मान के चलते हो, 90। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 40, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो 36। 40 माइनस 36 4/90। ये तो हो गया आपका एक्स का सेक्रीफाइस। इसी तरह वाई का निकालो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, इसको इससे कितना आ गया, इसी तरह इसका निकालो, कितना आ गया। तो अगर हम लोग एक्स वाई जेड का सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे तो आप देखिए 4/90, 3/90 और 2/90। अब देखो सबके पैर बराबर हैं, तो आपका सैक्रिफाइस रेशियो क्या माना जाएगा, 4:3:2। ये आपका सैक्रिफाइस रेशियो होगा।